जय माता दी भक्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद है कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और निरंतर अपना साथ बना रखा है। तो आप सभी को दिल से बहुत 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 शुभकामनाएं, धन्यवाद और कोटि कोटि नमन। आज प्रदोष व्रत की कथा के बारे में उसका वाचन करेंगे। तो कथा को सुनने से ही बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रदोष व्रत की कथा का प्रारंभ करते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत क्या होता है। प्रदोष का अर्थ होता है रात्रि का शुभारंभ। इस व्रत के पूजन का विधान इसी समय पर होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही में आता है और दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी को किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य संतान की कामना और सौभाग्य की प्राप्ति होता है। तो इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं और भगवान शिव की उपासना इस व्रत में की जाती है। साथ ही में माँ पार्वती का भी ध्यान बंधन किया जाता है। सायंकाल को व्रत करने वाले को शिव शंकर जी की पूजा करके अल्प आहार ही ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में अगर प्रदोष व्रत आता है शनिवार के दिन, तो वह विशेष पुण्यदायी माना जाता है। और शंकर भगवान का दिन सोमवार है, इसलिए सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको अब समझ आ गया होगा कि प्रदोष व्रत किसे कहते हैं और किस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को क्या कहा जाता है और उसका क्या महत्व होता है। प्रदोष व्रत के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्रावण के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व होता है। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं, धन ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और भगवान की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। तो ध्यान से कथा का वाचन सुनिएगा। कही जा रही है पूर्ण कथा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मणी थी जो कि विधवा हो गई थी। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह बड़ी मुश्किलों से करती थी। वह अपने पुत्र को सुबह निकलती और रात को घर लौटकर आती थी। पुत्र को अपने साथ लेकर ही जाती थी और इस तरीके से काम करके वह अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर भटक रहा था, मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसे अपने साथ अपने घर ले आई और उसे बहुत ही प्यार के साथ उसने पाला, पुत्रवत उसके साथ व्यवहार किया। एक दिन वह दोनों बालकों को लेकर ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां पर ऋषि शांडिल्य थे, जो कि जाने माने ऋषि कहे जाते हैं। उस समय के शांडिल्य ऋषि बहुत ही विशेष विद्वान के रूप में माने जाते हैं। ऋषि ने भगवान शंकर के पूजन की विधि बताई उस ब्राह्मणी को और प्रदोष व्रत करने के लिए उसे कहा। तो यह सारा पूजन विधि का वृतांत सुनकर समझकर ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत प्रारंभ कर दिया। प्रदोष व्रत रखने के बाद एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु जो राजकुमार था जिसे ब्राह्मणी ने पाला था, वह अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा
और वह थोड़ी देर के बाद घर लौट आया। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह हम तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा विदर्विक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। उसने ब्राह्मणी एवं उसके पुत्र को अपने महल में आदर के साथ रख लिया। इस तरीके से उन माता और पुत्र का जीवन बहुत ही सुखमय और प्रदोष व्रत के इस प्रभाव से वे अनंत समय तक बहुत ही खुशहाल जीवन को जीने लगे। तो यह प्रदोष व्रत का ही फल था, तभी उनके जीवन में इतनी खुशियाँ और सुख समृद्धि, जीवन में शांति का वास हुआ। तभी से संपूर्ण समाज में प्रदोष व्रत की स्थापना हुई, प्रतिष्ठा हुई। तो इस प्रकार से जो भी कोई प्रदोष का व्रत करता है तो जाने अनजाने में भी करने पर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बनती है। इस लोक में तो वह सुखी हो ही जाता है, उसके दुखों का अंत हो जाता है, लेकिन मरणोपरांत उसे शिवलोक की भी प्राप्ति अवश्य ही होती है। भगवान शिव की कृपा का पात्र बनता है। तो इस प्रकार से कथा का समापन किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार।